हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्न। तो अंतर वाले प्रश्नों से हमारी ये दूसरी वीडियो होने वाली है। एक वीडियो कल आई थी, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा करके देख लें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। चैनल पर अगर नए हैं या पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और बेल आइकन दबाने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, और जो आप लोगों के ग्रुप हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो बिना किसी समय गंवाए मैं शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज के क्वेश्चन जो होने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। कल के जो क्वेश्चन हुए थे, कल के क्वेश्चन में जो है दर भी ईयरली दे रखी थी, और जो समय था वो भी क्या था, एकदम परफेक्ट था, यानी 2 साल था या 3 साल था। लेकिन आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आज के क्वेश्चन में जो है ब्याज जो संयोजित होगा वो या तो त्रैमासिक होगा या पंचमासिक होगा या छमाही में होगा। यानी जो समय दिया हुआ है, समय भी थोड़ा सा क्या होगा, आड़ा टेढ़ा होगा, और जो दर होगी वो भी थोड़ी सी चेंज हमें करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कल का एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैं रिवाइज ये करता हूँ कि अगर 2 साल की बात है तो 2 साल में डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल जो होता है 1/x² होता है। क्लियर है? यहाँ 2 साल भी हो सकता है, 2 छमाही भी हो सकता है, 2 माह भी हो सकता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ 3 ईयर की या 3 छमाही की, तो जो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल होगा वो 3x+1 और अपॉन x³ होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो इसी के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, जबकि ब्याज जो है संयोजित कितना हो रहा हो, पंचमासिक, यानी हर 5 माह में संयोजित हो रहा हो, यानी 5 माह को हमें 1 साल मानना है। तो अब देखिए जो दर है वो कैसे बदलेगी। 12% की जो दर है, अगर माह में बदलूँ तो 12 से गुना करनी पड़ेगी और 5% से गुना करनी पड़ेगी, 12 से भाग, यानी दर जो रह जाएगी, दर कितनी परसेंट रह जाएगी, दर रह जाएगी 5%। अब एक सही 1/4 वर्ष में कितने माह होते हैं, 5 माह होते हैं। एक सही 1/4 वर्ष में जो है कितने माह होते हैं, सॉरी 15 माह होते हैं, और 15 माह में कितने 5 माह होते हैं, 3। यानी जो दर आई मेरी, दर 5% आई, और जो समय हुआ वो समय जो हुआ 3 पंच मासिक हो गया, यानी 3 ईयर। अब क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे हमें कि 5% की दर दे रखी है, 12,000 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और 3 साल का समय है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखिए 3 वर्ष के लिए 5% अगर दर हुई तो 5% का मतलब होता है बच्चों 1/20। 1/20 ये किसकी फॉर्म आ गई, ये 1/x की फॉर्म आ गई। ये 1/x की फॉर्म आप समझ रहे होंगे अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी। क्लियर है? तो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल कितना होगा भाई, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल होगा 3x+1, यानी 20 दिया 60 और 61 बटे कितना, x³ यानी 8,000। क्लियर है? अब डिफरेंस मुझे निकालना है और प्रिंसिपल मेरा दे रखा है कितना, 12,000 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो गई। क्लियर है? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 91.50 रुपये, 91.50 रुपये। तो आप एक बार सॉल्व कर लेंगे और आंसर को वेरीफाई कर देंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में 2019 के पेपर में। तो करेंगे कैसे, दर बदली, दर डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल जो है वो कितना होगा, वो होगा 3a+1 और अपॉन x³। डिफरेंस मुझे निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 12,000 रुपये। सोल्व करा तो डिफरेंस कितना आया, 91.50 रुपये, यानी 91.5 रुपये। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% की जो वार्षिक ब्याज की दर है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है कितना है, ये है मेरा 36 रुपये। मूलधन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज जो है छमाही रूप में संयोजित होता हो।
भाई जब छमाही रूप में संयोजित हो रहा है तो 1 वर्ष का टाइम जो हो जाएगा वो 2 छमाही हो जाएगा, यानी टाइम जो है 2 हुआ। क्लियर है? जो दर है वो हाफ हो जाएगी, यानी 6%। 6% का मतलब है 3/50, 3/50। क्लियर है? तो इसको नोट करें। अब जो 2 ईयर है तो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 1/x²। एक्स स्क्वायर का मतलब है, x का मतलब मैंने आपको बता दिया, 3/50 को लिखेंगे तो 50 बटे कितना हुआ? 3 हुआ। तो 50 का कितना हुआ? 2500, और 9 जो हुआ वो ऊपर पहुंच गया, यानी 9/2500 हुआ। क्लियर है? अब 9/2500 में मुझे क्या 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 दिया हुआ है? मुझे दिया है 36 रुपये, और प्रिंसिपल मुझे निकालना है। क्लियर है? अब यहाँ से मैं काटूंगा 9 चौक 36 और 25 चौका 100, यानी कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है? इसको एक बार फिर समझ लो कि 6% जो है इसको क्या लिखा? 3/50 लिखा, 3/50 लिखा। अब इसको मुझे 1/x की फॉर्म में चेंज करना है तो 1/50/3 लिखूंगा, तो ये 1/x की फॉर्म में आ गई, यानी x का मान जो है 50 बटे कितना हुआ? 3 हुआ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपये, यानी 36 रुपये 60 पैसे है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये सबसे आसान है। 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब है 1/20, और 3 ईयर का दे रखा है तो 3 ईयर का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल कितना होता है? 3x+1 और अपॉन x³। क्लियर है? तो 3x+1, x का मान 20 है तो 20 दिया 60 और 1 61/20 का क्यूब, यानी 8000, और यहाँ 36 रुपये 60 पैसे और बटे कितना? प्रिंसिपल मुझे निकालना है। क्लियर है? पॉइंट हटा के इसकी 2 जीरो ख़त्म कर देंगे। 61 से कटा ये कितनी बार? 6 बार कटा, और 6 अट्ठे कितना? 6 अट्ठे 48, और 1 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, यानी 4800 मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है उसका अंतर 244 रुपये है। मुझे बताना है कि जो मूलधन है वो कितना होगा अगर ब्याज जो है छमाही रूप में संयोजित होता हो। तो 1.5 वर्ष का कितना समय हो गया भाई? 3 छमाही हुआ, 3 छमाही हुआ। तो समय 3 छमाही हुआ। 10% की दर किस में चेंज हो जाएगी? हाफ में, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है। 5% का मतलब होता है 1/20। अब 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष में डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल ये जो होता है 3a+1, 3x+1, x का मान यहाँ पर 20 है तो 20 दिया 60 और 1 61/x³, यानी 20 का क्यूब, यानी 8000 रुपये। अब डिफरेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 244 रुपये, और प्रिंसिपल मुझे क्या करना है? निकालना है। 61 से यहाँ सीधा सीधा काटूंगा, 61 चौका 244, और 8 चौक कितना? 8 चौक जो है 32, और 3 जीरो, यानी 32,000 मेरा क्या आ जाता है? प्रिंसिपल आ जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 186 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज जो है छमाही रूप में क्या हो रहा हो? संयोजित हो रहा हो। क्लियर है? तो 20% वार्षिक की दर है जबकि छमाही में संयोजित हो रहा है, तो ये दर जो है 10% में चेंज हो जाएगी। और 1 वर्ष है तो समय जो है 2 वर्ष हो जाएगा, यानी टाइम जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं। अब बात करें 2 की, तो 2 वर्ष का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। जैसे 10% को 1/10 लिखा मैंने, तो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल 2 वर्ष का कितना होता है? 1/x²। 1/x² का मतलब 10 दाम 100। क्लियर है? अब जो डिफरेंस दे रखा है वो 186 रुपये दे रखा है, और
मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है प्रिंसिपल। मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर है? तो अब इसकी यहाँ पर गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 186 और 00। क्लियर है? यानी 18,600 रुपये मेरा क्या आया? प्रिंसिपल आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ में अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सारी वीडियोज़ रोज़ डेली लाते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एसएससी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एसएससी का जो है आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले हम एसएससी के सारे एग्ज़ाम कवर करने वाले हैं। इसमें जो है प्रीवियस ईयर में हम मैथ प्लस रीजनिंग दोनों को कवर करते हैं, स्टैटिक जीके कवर करते हैं स्टेट वाइज, और मैथ और रीजनिंग के अलग तरह से टॉपिक तो चलते ही हैं। तो ये आपके सीएचएसएल एग्ज़ाम या आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।